हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले। ये सेशन हिंदी मीडियम का है। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज आल्सो देयर, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन आल्सो, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम 1। ये हिंदी का सेशन है। आप इसे देखेंगे तो आप 40 से 50 नए क्वेश्चन आज सीखेंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा, मुझे लगता है आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। शायद आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हेल्प हुई या नहीं हुई। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, बट थोड़ा सा करंट अफेयर्स का सेक्शन पे टाइम लगाना पड़ता है मुझे क्वेश्चन ढूंढने में और आपको याद करने में। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, पहला क्वेश्चन पीएम ऑफ पोर्टुगल। तो पोर्टुगल के पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री का नाम है लुई मोंटेनेग्रो। क्या नाम है? लुई मोंटेनेग्रो। पिक्चर्स वहां पर रखी हैं, आप देख पा रहे हो हम किन की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पोर्टुगल के पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो। अब आप ये देखिए, किरण रिजिजू को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो फेमस पॉलिटिशियन है, आप जानते हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैंडल कर रहे हैं। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अर्थ साइंसेज मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज बीन गिवन द एक्स्ट्रा चार्ज। इसका मतलब वो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री पहले से हैंडल कर रहे हैं किरण रिजिजू, और उन्हें एडिशनल चार्ज अब दिया गया है जो और मिनिस्ट्री का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का चार्ज भी किरण रिजिजू को दे दिया गया है। दोबारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी किरण रिजिजू ही संभालेंगे, इसीलिए एडिशनल चार्ज लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इनका नाम कमल किशोर है। ये नाम लिखा है, ये पिक्चर है, रिलेट करिए और याद करिए। दोबारा सुनिए, आपको मिलेगा कि एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने अपॉइंट किया कमल किशोर को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव किस चीज के लिए बने? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। कौन? कमल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन की नेशनल है कौन? देखिए, पैरा एथलीट है, पैरा आर्चर है, बहुत ही बढ़िया खेलती हैं। इनका नाम है शीतल देवी। पिक्चर देखिए, तो शीतल देवी बड़े सारे अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड से लेके आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अच्छी वाली परफॉर्मर। शीतल देवी पैरा आर्चर हैं, पैरा एथलीट, पैरा आर्चर। आपको रिलेट करके बता रही हूँ। इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन बन गई हैं ये। तेलंगाना के गवर्नर। अब आप कहेंगे ये सीपी, मैंने कनॉट प्लेस लिखा है। नहीं जी, ये नाम है इनका सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को भी एडिशनल चार्ज मिला है। आप कहोगे क्या एडिशनल चार्ज बढ़ाती जा रही हो? एक आदमी, एक गवर्नर, एक इंसान, एक स्टेट का एक समय पर गवर्नर हो, ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद 153वां मतलब 153 आर्टिकल के अनुसार एक आदमी एक समय पर एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। तो जो सीपी राधाकृष्णन है वो झारखंड के गवर्नर हैं। वो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर ल्यूटेनेंट गवर्नर, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के, झारखंड के गवर्नर हैं। साथ में उनको तेलंगाना का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया। रिविजन करते हैं। पीएम के पोर्टुगल, पीएम ऑफ पोर्टुगल प्रधानमंत्री पुर्तगाल के लुई मोंटेनेग्रो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का चार्ज भी किरण रिजिजू को दे दिया गया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन, ये कमल किशोर को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन का। इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकॉन हम कह रहे हैं शीतल देवी, ये पैरा आर्चर है। तेलंगाना के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ रहे हैं इंडिया इन फोकस पे। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ा रही हूँ। लाइक का बटन आप जरूर दबाएंगे, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर रही हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, इससे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जब भी हम नया वीडियो डाल रहे। इधर देखिए इंडिया इन फोकस पे ऑपरेशन इंद्रावती है। हैती, मैं किसी देश के ऊपर कॉमेंट नहीं करना चाहती। हैती में क्रिमिनल गैंग्स हैं, तो उन्होंने दंगा मचाना स्टार्ट किया। तो क्रिमिनल गैंग्स हैं तो इंडियंस वहाँ फंसे हैं, ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इंडियंस को वापस लाना है तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है कि पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में भेज दो इंडियंस को, ताकि हम वहाँ से उनको रेस्क्यू करके निकाल के लेके आ जाएं। समझ गए? यही वही वाली बात है ये। तो ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती कैसे? ऐसा ही लिखा आपको मिलेगा कि रेस्क्यू करने के लिए हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक से इंडियंस को, इंडियन नेशनल्स को वापस लाया जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई भूटानी सिटीजन जो है उसे ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो नहीं मिला, ऑर्डर ऑफ
द ड्रग ग्याल्पो नहीं मिला। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ, ये एक्चुअल में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का। तो कोई पहली बार ऐसा हुआ कि भूटान के सिटीजन को नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया। तो फर्स्ट नॉन भूटानीज वन ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, प्रधानमंत्री मोदी। अब आपसे पूछेंगे कि भूटान के किंग कौन है, तो आप बोलेंगे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यू कैन सी दैट हियर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेरिंग टोब्गे। इनके नाम मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब ये बने थे तब मैंने नाम पढ़ाया था। एक बार और बोल देती हूँ। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किंग है भूटान के, पीएम वहां के शेरिंग टोब्गे। लैंडिंग साइट चंद्रयान 3, नाम से पता चल रहा है चंद्रयान है, मून लैंडर है। तो चंद्रयान 3 मून लैंडर, नेम उसका नाम क्या रखा गया है? स्टेशियो शिव शक्ति। स्टेशियो का कोई डिवोशनल मतलब भी है, लोग इसे स्टेशन और स्टेशनरी से भी जोड़ लेते हैं, डिवोशनल मीनिंग ज़्यादा है, ये समझिएगा। लैटिन वर्ड है स्टेशियो, दैट इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट। कुछ लोग तो स्टेशो पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कोई चेक नहीं कर रहा आपका। स्टेशियो शिव शक्ति जो है नाम रखा गया है लैंडिंग साइट का। चंद्रयान 3 मून लैंडर, जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम स्टेशियो शिव शक्ति रखा गया, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 आर्म्स इम्पोर्टर, मजे की बात देखिए, हथियार मंगवाए। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे? इंडिया ने खरीदे। दूसरे नंबर पे किसने खरीदे? सऊदी अरेबिया ने खरीदे। तीसरे नंबर पे किसने खरीदे? कतर ने खरीदे। मजे की बात, हमें इंडिया के बारे में जानना है, तो इंडिया ने किससे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे? रशिया से, फिर फ्रांस से, फिर यूएसए से। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किन किन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं? प्लीज़ नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम शांति प्रिय देश हैं। चलिए छोड़िए, दोबारा ऑपरेशन इंद्रावती हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक से अपने नेशनल्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया। नॉन भूटानीज पहली बार ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो जिनको मिला वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के किंग हैं और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे भूटान के। लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 मून लैंडर, नाम स्टेशियो शिव शक्ति। वर्ल्ड नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर इंडिया, कहाँ से? सबसे ज़्यादा खरीदे रशिया से। तो क्वेश्चन याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। हम हिंदी मीडियम का बैच भी चलाते हैं, ऐसा वाला जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, प्योर हिंदी नहीं है हमारे पास, तो बाइलिंगुअल बैच है, या फिर हमारे पास कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का बैच है। आप वीडियो प्रोग्राम, आप लाइव क्लासेस सब ले सकते हैं। हम मटेरियल भी देते हैं, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, CDS, जो भी बच्चे SSC बैंक के लिए ज्वाइन करते हैं सबके लिए। तो मटेरियल भी आपके घर आएगा अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो। online.vidyaguru.in वेबसाइट है, आप सीधा वहाँ जा करके भी कोर्स ले सकते हैं अपनी चॉइस वाला। क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अपडेट्स। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा दिया। अब आप कहेंगे क्या कहानी सुनाने लग गई। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10, तो प्रो कबड्डी लीग चल रहा था, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो, तो मैं सब देख लेती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी बनाने होते हैं और मुझे मज़े भी बड़े आते हैं। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 चल रहा था, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स को हरा दिया पुनेरी पल्टन ने। नाम है टीम का, कोई महाराष्ट्र वाला भी है, कोई तमिलनाडु वाला भी है, आपको कोई पंजाबी भी है, सब देख के आपको खुशी हो जाएगी। तो पुनेरी पल्टन विनर है, हरियाणा स्टीलर्स रनर अप है। नाम याद रखिए, प्रो कबड्डी लीग के टीम्स की बात हो रही है प्लीज़। मुंबई वन रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी 23-24 की बात हो रही है। मुंबई ने विदर्भ को हराया है। रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, आपको ये बता दूं, क्रिकेट टूर्नामेंट है। डोमेस्टिक मतलब ट्रॉफी होती है, बड़ी मानी जाती है, आप जानते हैं, बहुत ही बड़ी मानी जाती है। तो मुंबई ने विदर्भ को हरा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इंपॉर्टेंट है, नाम इनका तनुष कोटियान है और ये मुंबई के ही हैं, मतलब टीम मुंबई के हैं जिसने हराया है विदर्भ को। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। टीम के नाम मैं बता रही हूँ, क्रिकेट वाले, महिलाओं की क्रिकेट वाले बात हो रही है यहाँ पे। तो विमेंस प्रीमियर लीग, क्रिकेट विमेंस प्रीमियर लीग, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया टूर्नामेंट के अंदर। वैल्यूएबल प्लेयर, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप भी दी गई, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि हम इंडियंस बहुत क्रिकेट खेलते हैं। दोबारा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को, किस में? क्रिकेट विमेंस प्रीमियर लीग में।
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही दीप्ति शर्मा जो यूपी वॉरियर्स की टीम से है। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन्स एलिस पेरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाली। पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल, पर्पल कैप विकेट लेने वाला बॉलर जो बहुत अच्छे से बॉल कर पाया। पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन शायद हेल्प करेगा, प्लीज़ याद कर लो। क्वेश्चन सिर्फ देखने से गुजारा नहीं चलेगा, प्लीज़ याद कर लो। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा सीलर्स को हरा दिया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 चल रहा था, मुंबई ने विदर्भ को हरा दिया। और ये हम बात कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रही हूँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तनुष कोटियान जो मुंबई वाली टीम के ही हैं। आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। ये विमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही थी जिसमें दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स वाली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एलिस पेरी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाली, ये दोनों को दिया गया। प्लीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन में क्वेश्चन डालना भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ सुन लीजिए। बैंकिंग वाले बच्चे, अब देखो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ इस पेज का ब्रेक ले लो, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देना। पहले तो आप पूरा देखते भी नहीं हो मुझे पता है, लेकिन देख लोगे तो आपका भला हो जाएगा, देख लो तो अच्छा है। बैंकिंग वाले थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बाकी सारे सिर्फ इस पेज का ब्रेक लीजिए। तो बैंकिंग के क्वेश्चन में बेटा फिनटेक जो है एक स्टार्टअप, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है स्लाइस नाम का। तो ये जो स्लाइस है, ये इतने बड़े जब मर्जर्स होते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्लाइस का मर्जर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हो रहा है। आपने सुना भी नहीं होगा, क्वेश्चन लिख लो प्लीज़, प्लीज़ लिख लो। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक, इसके साथ मर्जर हो रहा है स्लाइस का। स्लाइस क्या है? एक फिनटेक यूनिकॉर्न है। फ्लैश पे फेडरल बैंक का, इतना ही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर रुपे स्मार्ट की चेन है, अगर आपको याद करना हो तो फ्लैश पे किसका है? फेडरल बैंक का है। जैसे डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। डीएसआईबीज हैं, वो इसलिए डीएसआईबीज हैं क्योंकि वो टू बिग टू फेल हैं, वो इतने बड़े हैं कि इकोनॉमी उनका फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती है। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सिमिलरली डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, जीआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तो ये भी टू बिग टू फेल है। तो DSII 23-24, LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में LIC को स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रांड बताया गया किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के द्वारा। ये क्या है कमेंट करके बता देना, आपको बताना है, मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊं, आप बताएंगे, कुछ आप भी तो लिखेंगे। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 क्या है? इसने कहा LIC को रैंक किया टॉप पे कि तुम तो जी स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड हो कंट्री के। स्मार्ट वॉच फॉर मेकिंग पेमेंट्स बाय नॉइस, मास्टरकार्ड एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अच्छा सुनिए, आपने फ़ोन से UPI किया, आप बड़े खुश हो रहे हो, आप डिजिटल पेमेंट कर पाते हो हर तरीके से। जब आप फ़ोन से स्मार्ट वॉच पहनोगे और स्मार्ट वॉच से पेमेंट कर दोगे तो नॉइस इसके लिए, मास्टरकार्ड इसके लिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसके लिए टीम अप करके पेमेंट आपकी अब स्मार्ट वॉच से भी करा देंगे। स्मार्ट वॉच फॉर मेकिंग पेमेंट्स बाय दीज। नेक्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा जो है सोनाटा फाइनेंस को अक्वायर कर लेता है। कितने में कर लेता है? 537 करोड़ की डील, इतनी बड़ी जी, याद रखिएगा। तो कोटक बैंक ने सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया 537 करोड़ में। एक बार रिवीजन देखते हैं जल्दी से। फिनटेक स्लाइस मर्ज विद नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्लैश पे फेडरल बैंक का है। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं LIC, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जिनको तो रट लो, यही रहते हैं ज़्यादातर, तो यही रहते हैं हमेशा, यही रहते हैं एज फार एज आई नो। LIC स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बाय ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। स्मार्ट वॉच फॉर मेकिंग पेमेंट्स, नॉइस की घड़ियाँ पहनते हो ना आप, तो नॉइस, मास्टरकार्ड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कोटक बैंक बाय सोनाटा फाइनेंस इन 537 करोड़ रुपीस। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आपकी स्क्रीन पे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा।
वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, वेदर डे, मेट डे, जो बोलना है बोलो, वेदर वाला, मीटियोरोलॉजिकल मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो वर्ल्ड मेट डे लिखा होता है जनरली, 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट डे, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट डे। ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी हो जाती है तो ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। थीम इसका यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया का रैंक बड़ा आगे था, आपको पता होगा, ट्यूबरक्लोसिस में फिर से हाल खराब था, तो टॉप रैंक पे पहुंच गए थे, तो अब फिर काम करना स्टार्ट किया। यस वी कैन एंड टीबी तो हमें बोलना चाहिए। वर्ल्ड टीबी डे पे 24 मार्च को। अर्थ आवर जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन, काम करती है अर्थ को बचाने के लिए। अर्थ आवर में 1 घंटा लाइट बंद कर दीजिए, अर्थ को थोड़ा सा सुकून दे दीजिए, बचा पाएंगे आप। लास्ट सैटरडे होता है, नहीं सेकेंड लास्ट सैटरडे होता है, सेकेंड लास्ट सैटरडे होता है ऐसे बोलना चाहिए मुझे, जिस मार्च का, जिसमें हम अर्थ आवर मनाते हैं। तो अर्थ आवर 8:30 से 9:30 बजे, आवर है ना, तो 8:30 से 9:30 बजे बनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया गया इस बार, क्योंकि इस बार 23 मार्च को सेकेंड लास्ट सैटरडे था। ठीक है, समझ गए? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाते हैं। जिसका थीम इंपॉर्टेंट लगता है वही लिखती हूँ, आपका खामखा बोझ नहीं बढ़ाऊंगी, प्लीज समझिए। वर्ल्ड मेट डे 23 मार्च को, थीम था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी। अर्थ आवर WWF वाला 8:30 to 9:30 इस बार 23 मार्च को। स्पैरो डे 20 मार्च, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, थिएटर डे 27 मार्च को मनाया गया। अब इसके बाद जो आएगा वो लास्ट पेज है आज का, और ये है डिफेंस न्यूज़ वाला सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लामितीय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो लामितीय एक्सरसाइज का नाम है। सिर्फ देखिए एक्सरसाइज नहीं पूछी जाती है कि कितनवीं बार हो रही है और आपने पढ़ लिया और आप खुश हो गए कि 10वीं बार लामितीय पढ़ रहे हैं, नाम तो हमने बड़ा सुना हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, इतनी बारीक चीज़ भी याद करिए, 10वां भी याद करिए, और मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी याद करिए। दूसरा, इंडिया और सेशल्स के बीच में एक्सरसाइज लामितीय कहाँ पर हुई? या तो इंडिया में होनी थी या सेशल्स में होनी थी, तो सेशल्स में हुई। दोबारा सुनिए, लामितीय एक्सरसाइज है इंडिया और सेशल्स के बीच में, वेन्यू सेशल्स ही रहा, और मैंने कहा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस मतलब एयर वाली, मतलब नेवल, मतलब मिलिट्री, सब मिला के ट्राई, 3 ट्राई। इंडिया और यूएस के बीच में टाइगर ट्रायम्फ हुई, इंडिया और यूएस के बीच में टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज हुई। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है, ये डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, तीनों सर्विसेज के बीच में, इन दोनों की तीनों सर्विसेज के बीच में टाइगर ट्रायम्फ। भारत शक्ति एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस मनूवर एंड फायरिंग एक्सरसाइज है, दोबारा से फिर ट्राई सर्विस है, वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत शक्ति पोखरण राजस्थान में, भारत शक्ति पोखरण राजस्थान में, ये हमारी ही बात हो रही है। सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग किया, इंडिजिनस इंडिया का बना हुआ, इंडिया में बना हुआ अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुल। देखिए मिशन दिव्यास्त्र, ये भी मैंने लिखा है ब्रैकेट में, इसको भी पढ़ते हैं एक बार जरा सुनिए। सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस अग्नि 5 मिसाइल, MIRV टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली टेस्ट फायर हम कर पाए। तो MIRV टेक्नोलॉजी आपको US की सुनने में आ जाएगी। MIRV टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक बार और, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस अग्नि 5 मिसाइल। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये तो समझो। सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस अग्नि 5 मिसाइल, नाम इसका MIRV टेक्नोलॉजी से, दैट इज व्हाट आई मेंट। फुल फॉर्म देखिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये तो आज याद नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वीडियो में याद करना, प्लीज याद करिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्नोलॉजीज। एक बार और पढ़ लेते हैं। लामितीय 10वीं बार मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सेशल्स के बीच में, और सेशल्स में ही हुई। क्या? लामितीय। टाइगर ट्रायम्फ है इंडिया और US के बीच में, ट्राई सर्विस है, ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। अब हमारी खुद की ट्राई सर्विस भारत शक्ति पोखरण राजस्थान में हमने किया। सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस अग्नि 5 मिसाइल, MIRV टेक्नोलॉजी से किया इसे। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ये
एक्सरसाइज मतलब ये MIRV जो टेक्नोलॉजी है उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रही थी। लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी कम इम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, और online.vidyaguru.in वेबसाइट है जिस पे आप जाकर के PDF भी ले सकते हैं, और आप इसके अलावा बहुत नॉमिनल से चार्ज पे PDF हम लोग पूरे साल के लिए देते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अदर देन दैट आप कोर्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।